गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ड्रीम्स ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम सब स्टार्ट करने वाले हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो हमारा साइकोलॉजी का है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? शिक्षा एवं मनोविज्ञान। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन है क्रिया केंद्रित शिक्षा, हमारा डी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। क्यों ये सही हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इसको। क्योंकि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके। मतलब वो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं जिसमें बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही था? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक इसलिए करना चाहिए क्योंकि। इसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? अध्यापक की बात कर रहे हैं इसमें। इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इस सेवा से वो दूसरे को प्रभावित कर सके, इससे अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अच्छा, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन क्यों सही होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे कहाँ समस्या आ रही है, उन सारी चीज़ों को वो सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? किसकी बात करें यहाँ पे? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो इसमें हम किसका अध्ययन नहीं करेंगे? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। जैसे कि हम इसके पहले ही देख चुके हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं, हम मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, सीखने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन हम किस में करेंगे? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत करेंगे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता ही है, क्योंकि वो ज्ञान उसे अपने फैमिली से, अपने आस पड़ोस से, खेलने में और बहुत सारी चीज़ों से उसे प्राप्त हो जाता है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी है हमारा, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा।
ऑप्शन ए हमारा क्यों सही होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब हम वो चीज़ क्रिएट कर देंगे, कोई भी कंडीशन क्रिएट कर देंगे और बच्चे उसमें स्वयं जो है अपने नॉलेज स्वयं से अपना नॉलेज कर लेंगे, तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय भागीदारिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। इसको डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? चलिए इसको देखते हैं। हमारा ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अच्छे बच्चे विशिष्ट होते हैं, बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। हमारा ऑप्शन ए दिया है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी दिया है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी दिया है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी दिया है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्यों सही हो जाएगा? इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तनों को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक। बालक क्या है हमारा? शिक्षा। इसका ऑप्शन हमारा बी क्यों सही हो जाएगा? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं प्रशिक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। हर एक चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे अपने पाठ्यक्रम में बालक को देखकर ही, उसकी आवश्यकता, उसकी एज, इसलिए हर एक क्लास का हमारा पाठ्यक्रम क्या होता है? अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा गर्भकाल में,
ऑप्शन बी है जन्म से, ऑप्शन सी है जीवन पर्यंत, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब हम जन्म से ही अध्ययन करते हैं। विकास, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? विकास का वर्णन करना, समझना और अनुकरण करना। कौन से 3 लक्ष्य हैं हमारे? विकास का वर्णन करना और उसको समझना, अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीकों से आगे की तरफ बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है हमारे? कौन कौन से हैं इसमें? हमारा पहला हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था और चौथा होगा प्रौढ़ावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। मतलब यहीं पर आके ये थोड़ा जो है क्या होता है, सीमित हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।